तो ज्योतिष गुरु धनु और मकर की अब होगी बात। भाग्य चक्र ने किया है इशारा, तो इनके लिए क्या नजर आ रहा है आज के दिन, खास क्या है? धनु राशि वालों का मन परेशान है, पर फिर भी आप अपनों का ख्याल रख पा रहे हैं। और घर परिवार में सुख और खुशियां बनाए रखने के लिए आपने अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन भी लाए हैं। इसी अच्छाई को बताने और दर्शाने की भी ज़रूरत है। क्या करना चाहिए समय? बातचीत में बहुत सारी मधुरता लानी होगी। जिस रूप से भी आप कम्युनिकेट करें, उसमें आपकी अच्छाई झलकनी चाहिए। सूझबूझ आपके अंदर है, पर उसमें पारदर्शिता ले आएंगे तो निजी जीवन की खुशियों में इजाफा होता चला जाएगा। क्या न करें इस समय में? अपनी कोशिशों को इस वजह से कम ना करें कि आप ज़रूरत से ज़्यादा संतुष्ट हैं, और ऐसा भी ना सोचते चले जाएं कि आपको सब कुछ आता है, क्योंकि ऐसा सोचना बेकार ही होता है। ज़िंदगी की सच्चाई यह है कि सुधार की गुंजाइश तो हमेशा ही होती है। इसलिए कोई ऐसा विचार ना बनाते चले जाएं जो लोगों से दूरियां पैदा करता चला जाए। आपकी शख्सियत में निखार आया है और आपने लोगों के प्रति अपनी अच्छाई का परिचय भी दिया है, जिसके चलते आपने अपने मानसिक कौतूहल को संभाले रखने में बहुत सारी सफलता भी प्राप्त की है। रिश्तों की अच्छाई को बनाए रखना होगा, और यह समय आपको हर तरह से मदद भी करेगा। इसमें सबसे बड़ी बात इस रूप से मिलेगी कि आप अपनों की आर्थिक स्थिति को भी पूरा करते चले जाएं। मकर राशि वालों को अपनी कोशिशों को तराशने का समय बना हुआ है। अगर आपके अंदर कोई रुचि है या कोई काबिलियत है, तो उसे भी अपनी कोशिशों से बेहतर किया जा सकता है। ऐसा करते हुए आपका भरोसा भी जगेगा और आप अपने कामकाज को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम होते चले जाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? अपनी साख को बनाए रखना है तो लोगों को ज़्यादा समझने की कोशिश कर लें और विचार विमर्श भी कर लें, पर उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी यह है कि अपनी प्रेरणा को जगाए रखें। ज़िंदगी हम सबको कोई ना कोई मौका देती है कि हम कुछ बेहतर करते चले जाएं। क्या ना करें इस समय में? पैसे से जुड़ा कोई ऐसा गलत फैसला ना करें जो इस समय आपकी परेशानियों को बढ़ाए। इसलिए किसी भी तरह के मतभेद में भी ना पड़े। बेहतर यह होगा कि चुप रह जाएं और अपनी बात को मनवाने की कोशिश इस समय बिल्कुल ना करें। खर्चे बढ़े हुए हो सकते हैं। किसी यात्रा या बदलाव का विचार भी आपके मन में बहुत प्रबल हो सकता है, पर ऐसे में आपको अपनों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी और उनसे जुड़कर ही आपको जिंदगी के बड़े फैसले करने होंगे। विचार विमर्श करने से भी बहुत सारी चीजों को संभालने में और समझने में मदद मिल जाती है। मेहनत की दिशा में आपको लगता है कि कोई आपकी पीठ पर हाथ रख दे और आपको समर्थन दे दे, फिर आपकी ओर से कोई कमी नहीं रहे। हर समय अपनी प्राथमिकताएं दिखाता है। अगर आपको किसी समर्थन से ही मेहनत करने का मौका मिल सकता है, तो उस समर्थन को अपने आसपास ढूंढ लें, ताकि मेहनत के दम पर आप अपनी जिंदगी का सही रास्ता बना पाए। और वाकई मेहनत में बहुत ताकत होती है। अगर आप में मेहनत की मात्रा है, तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप अपनी जिंदगी में ना कर पाएं या ना पा पाएं। फिलहाल अभी हमें देखना है एक और सवाल, जो कि एक साहब ने पूछा है अपने बेटे मुकेश के लिए। तो डेट ऑफ बर्थ है 24/1/1989, बिश्नाह जम्मू में जन्म हुआ है, 12:30 पर AM। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, शादी को 4 साल हो गए हैं। पिछले 1 साल से चीजें कुछ गड़बड़ हैं, पति पत्नी में बहुत ज्यादा अनबन है, बात तलाक की तरफ जाती दिखाई दे रही है। तो चिंता इनकी यही है कि क्या ये वैवाहिक जीवन चलेगा या नहीं, और क्या करें, क्या समाधान है इसका, ताकि इसमें कोई दिक्कत ना आए। आपने अपने बेटे मुकेश के बारे में पूछा जी, उसकी शादी के बारे में। मुकेश की कुंडली है जी तुला लगन की और सिंह राशि की। उसकी महादशा इस समय चल रही है जी चंद्रमा की, और अंतर्दशा चल रही है राहु की मार्च 2024 तक। आपने कहा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर पिछले 1 साल से शादीशुदा जीवन में तनाव है, आपस में अनबन चल रही है। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। देखिए, चिंता की बात होती है, और अगर घर परिवार में बड़े होने के नाते पेरेंट्स हों, वो ना चिंता करेंगे, वो संभालने की कोशिश नहीं करेंगे हालात को, तो फिर कौन करेगा? तो आपकी चिंता भी वाजिब है, और कुंडली भी कुछ ऐसा इशारा कर रही है कि ये अनबन जो है ये कई कारणों से। उसका एक बड़ा कारण ये है कि आपके बेटे मुकेश की कुछ आदत भी है कि वो बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी की या बल्कि और लोगों की भी
गलती निकालने की आदत हो, जैसे तुमने ये क्यों किया, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। इस तरह के जो विचार बन जाते हैं और एक आदत बन जाती है, ये हमेशा ही तनाव ही पैदा करती है रिश्तों में। इसलिए इस बात को समझें कि आपको मुकेश को बहुत कुछ समझाना पड़ेगा, उसको गाइड करना पड़ेगा, उसका मार्गदर्शन देना पड़ेगा। तो ये गाइडेंस धीरे धीरे काम करेगी। अपने अंदर बहुत सारे मुकेश को परिवर्तन लाने होंगे और ये लगातार प्रयास करना होगा। हालात खुद ब खुद कभी नहीं संभलते जी, उसके लिए कोशिश ही करनी पड़ती है। और ये कोशिश कुछ आपकी ओर से हो, परिवार की ओर से हो, और कुछ ज़्यादा ही मुकेश की तरफ से बने, तब बात बनेगी। ये इस बात पे मैं जोर दे रहा हूँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उन आखिरी 2 राशियों की जिनकी बात अभी तक भाग्य चक्र ने नहीं की है। तो आइए देखते हैं घूमकर कहां पर रुकते हैं। तो सिंह और कन्या राशि तैयार हो जाइए। आपके आज के दिन को हर लिहाज से देखेंगे, परखेंगे ज्योतिष गुरु, फिर आपको बताएंगे कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। सिंह राशि वालों के लिए मुश्किल भरा समय है, क्योंकि कई तरह की चुनौतियां आपके सामने हो सकती हैं। अगर मन अस्थिर रहेगा तो उस अस्थिरता का बुरा असर जिंदगी की कई सारी चीजों पर भी पड़ सकता है। क्या करना चाहिए समय? किसी भी तरह के तकरार से बचना होगा। लोगों के अपने विचार हो सकते हैं और अपने ही तर्क भी हो सकते हैं, जिसके चलते हो सकता है आपको ही अपने हथियार डालने पड़े। किसी भी बात को संभालने के लिए 2 कदम पीछे हट जाना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है इस समय। क्या ना करें इस समय? घर परिवार में रिश्तों से जुड़ा कोई भी तनाव बढ़ाए नहीं, इसलिए अपनी ओर से कोई गलती भी ना करते चले जाएं। अपनी ओर से कोई ऐसे विचार ना बनाते चले जाएं जिसमें आप ही की गलतियां नजर आ रही हों। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता आपके जहन पर बहुत दबाव डाल रहा है और अच्छी भली बात व्यर्थ में बिगड़ जाए, ऐसा भी बहुत हद तक संभव है। इसलिए आपको थोड़ा सा रुक जाना होगा और बहुत धैर्य से अपने हालात को संभालने की कोशिश करनी होगी। पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा होता है जिस पर हमारा बस नहीं चलता। आपसे वरिष्ठ लोग आपकी आलोचना कर सकते हैं और उसके चलते आपका मन उचाट हो सकता है और आप कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहें, ऐसा भी बहुत हद तक संभव है। पर इस समय की मांग यह है कि आप उन सारी परेशानियों को मन से हटा दें और अपनी कोशिशों से अपने हालात को स्थिरता प्रदान करने का प्रयास कर लें। ऐसा करना ही इस समय आपके हित में होगा। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि रिश्तों का तालमेल बनाए रखने के लिए आपको अच्छे मौके मिले हुए हैं। काम और कारोबार से भी लाभ सुनिश्चित है और ये सारी अच्छाइयाँ आपको अपनों से जोड़ने में मदद करती चली जा रही हैं। क्या करना चाहिए समय में? कुछ पढ़ लेंगे और कुछ सीख लेंगे तो आपकी मेहनत कारगर होगी और आपका भविष्य बन जाएगा। अपने कैरियर को बनाने के लिए ये प्रयास काम जरूर आएगा, इसलिए जितना संभव हो सके लोगों से तालमेल बनाए रखने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? हर अच्छी भली स्थिति के पीछे भी कोई ना कोई विचारों का मतभेद हो सकता है, पर उसे बढ़ावा देते चले जाना ठीक नहीं है। कुछ भी ऐसा ना सोचें और कुछ भी ऐसा ना कहें जिसमें आपके मन में बैठा हुआ अविश्वास झलके, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी अच्छी भली स्थिति को व्यर्थ में कमजोर करते चले जाएंगे और इस समय वही ठीक नहीं। रिश्तों को भली भांति संभाले रखना होगा। अगर इस समय की अच्छाई को बनाए रखने का प्रयास किया जाए तो भविष्य की स्थिरता को आप सुनिश्चित कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति ठीक है और उसका सही इस्तेमाल भी आप कर पा रहे हैं। अपनी समृद्धि को बनाए रखने के लिए आप सही योजना बनाने में भी सक्षम हैं और इस सारे प्रयास में आप लोगों का भी ख्याल रख पा रहे हैं। और अब बारी है आज के भविष्य दर्पण के खुलने की। तो आइए देखते हैं आज भविष्य दर्पण में किस राशि के लिए क्या खास टिप्स देते हैं ज्योतिष गुरु। तुला राशि वालों को इस बात को समझना है कि यह समय आपके लिए अच्छा है, पर इस भविष्य में भी बनाए रखने के लिए आपको अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाने होंगे। पुरानी बातों को भुलाकर आपको हर तकरार को इस नज़र से देखना होगा कि आप बात को बिगाड़ते न चले जाएं, बल्कि उसे संभाल लें और आपको आने वाले दिनों में ऐसा अच्छा मौका मिलता चला जाएगा जिसमें आप सूझबूझ से विचार विमर्श कर सकें
और साथ ही साथ अपनी निजी जीवन की खुशियों को भी बनाए रख सकें। और हम